एनीमे देखना किसको नहीं पसंद। बच्चा बच्चा आजकल एनीमे देखकर मुट्ठी मुट्ठी क्रियाक्रम करे जा रहा है। ओए लड़की अपना छोटू तो बाहर निकलो, मैं उसे खाऊंगी। अरे घंटा वीडियो स्टार्ट हुई नहीं पहले ये विचित्र विचित्र प्रकार के चित्र दिख गए। बाय द वे मूव टू दी पॉइंट। अगर तुम जैसे हैंडसम लॉन्डे ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 101% तुम भी एनिमे से रूबरू तो हुए ही होंगे, वरना तो तुम भी नॉन एनिमे वॉचर की तरह रील स्क्रॉल करके सुख शांति में जी रहे होते। हमने सुना धरती पर एलियन आ गए और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। अरे बहाने Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. इनफ। तो मित्रों जहाँ देखो वहाँ अपन लोगों को एनिमे का चस्का लग रखा है। हम साला कच्चा बनियान खरीदने से भी पहले ये कोशिश करते हैं कि वो एनिमे थीम का हो। मानव जानू मेरे साथ हल्दी में जाओगे ना अगले महीने? दैट्स वाई अपने लिए एक डिसेंट सा कुर्ता पजामा मंगा लेना। ठीक है बाबू, फोन का है अभी ऑर्डर करता हूँ। मेरा बाबू खुश हो जाएगा मेरे को उसमें देख के। हैंडसम कुर्ता पजामा एनिमे स्टाइल। ईसो पीसो पास कते हो धूम तन तन धूम तन धूम तन तन धूम तन धूम धूम। एनिमे एक ऐसी चीज है जो कि बंदे तक को बदलने की शक्ति रखती है। पर आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम अपने प्यारे दुलारे एनिमे को भर भर के हेट देंगे, तो कमजोर दिल वाले टॉक्सिक एनिमे लवर इस वीडियो को ना देखे। सो वीडियो विल रिवॉल्व ऑन द टॉपिक बोरिंग थिंग अबाउट एनिमे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और तो और लास्ट काम ये कि गरीब लोग काला दिल भेजे और अमीर लोग लाल दिल भेजे। जल्दी जल्दी भेजो। तो मित्रों जॉनरा फटीग का मतलब ये समझ लो कि एक ही जॉनरा पे अटके रहना और उस जॉनरा के सिवा कुछ और ना दिखना। ये मान के चलो कि तुम्हें अपनी प्रिंसेस पे क्रश आ गया है और उसके सिवा तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। जिस तरफ देखूं मुकाम हूँ नजर आए, कुछ नजर ना आए जब तू नजर आए। आहा सारी लड़कियां मानो उसके सामने तुम्हें एकदम धुंधली नजर आती है। वैसे अब रियलिटी में आ जाओ। आई नो मैंने ज्यादा रिलेटेबल बात बोल दी। वेल एनिमे में ऐसे काफी सारे जॉनरा है जिन्हें कि हद से ज्यादा वाला भाव दिया जाता है। लाइक इसेकाई जॉनरा। मतलब ये वाला जॉनरे में बस एक ही चीज होता है, स्टार्टिंग एपिसोड में मेन कैरेक्टर पिलपुला जाएगा और दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेगा। देन वो उस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा अगड़म तगड़म बिगड़म कर देगा कि फैंस अचंभित हो उठते हैं। आई मीन एक हद होती है भाई। लेकिन अब जब भी देखो हर एक नए एनिमे में यही हो रहा होता है सेम चीज। दैट्स व्हाई अब मैं नए एनिमे देखने में डरता हूँ। लाइक मैंने कुछ दिनों पहले ये वाला एनिमे ट्राई किया था। दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एक तो भयंकर आजकल के एनिमे के नाम भी ऐसे मिट्ठों वाले हो रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि ग्रामर के सेंटेंस पढ़ रहे हो। द जीनियस प्रिंसेस गाइडिंग टू राइजिंग नेशन ऑफ अ डेबट है अबाउट भांग भरोसा। क्या है ये? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। Backstabbed in a backward dungeon, he turned champion, tried to kill me, but thanks to the gift of an unlimited gacha, I got level 9999 friend, and am out for revenge on my former party members and the world. क्या ही है, क्या है इनके भाई बहन का मेंढक फाड़ू। साला बिना देखे ही स्पॉइलर मिल गया। खैर हम बात कर रहे थे इस इसेकाई एनिमे की जो मैंने जीवन में पहली बार ट्राई किया था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरे को एकदम बेकार सी बच्चों टाइप की लगी। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को एक्शन एडवेंचर और कुछ मोटिव चाहिए होता है एनिमे के अंदर। लोग कह रहे थे इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एकदम गोकू एंड साइतामा जितना तगड़ा लौंडा है। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे को कुछ खास नहीं लगा। आई एग्री कि वो पावरफुल है बट मेरे को नहीं पसंद आता ऐसा टाइप का स्टोरी। इसीलिए मैं पुराने एनिमे देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लाइक हंटर हंटर, फेरी टेल, फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदर। बाकी नए की बात करूँ तो मेरे को ऐसे टाइप के पसंद आते हैं लाइक डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन, डैंडा डैन, ब्लू लॉक, एटसेट्रा। क्या बोला तुम्हें भी ऐसे टाइप के पसंद है? अरे भाई गले मिला, जा तू मेरे घर आ जल्दी आ। पुच्ची पुच्ची करेंगे कि बैठ के अंदर, ठीक है? फिलर
एपिसोड इसीलिए होता है जिससे कि शो थोड़ा बड़ा चल पाए और एनिमेटर को भी थोड़ा टाइम वगैरह मिले, एंड किसी किसी केसेस में ये मस्ती के लिए भी होता है, बट ये कभी कभार इरिटेटिंग भी होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा वाला। नारुतो और बोरुतो जैसे पॉपुलर एनिमे में तो भरे पड़े हैं फिलर एपिसोड। मतलब इन्होंने एक ऑस्ट्रिच और उसके बेटे ने बर्गर पे पूरा का पूरा एक एपिसोड बना रखा है। खैर ये तो तभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, द मेन प्रॉब्लम इज इसे रिकॉग्नाइज करना। ऐसे कई सारे फिलर एपिसोड होते हैं जिन्हें कि हम अनजाने में देखकर अपना मूल्यवान समय बर्बाद कर देते हैं, और किसी एनिमे में अगर हमें फिलर एपिसोड पता भी चल जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं मैंने कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं मिस कर दिया भाई। जैसे कि मैंने ब्लिच देखा था, उसमें भी फिलर्स का भंडारा है, तो मैंने जब उन एपिसोड को स्किप करा तो घंटा पूरी स्टोरी ही बदल गई, जिससे कि मेरा इंटरेस्ट ही मर गया उसे देखने का। बट तभी भी मैंने उसे पूरा देखा। लेकिन हर कोई मेरा जैसा थोड़ी होता है रे बिड़ू। फिलर एपिसोड ऐसा है कि कुछ बेकार है और कुछ थोड़े कम बेकार हैं, जो कि आगे की स्टोरी को समझने में थोड़ा हेल्प कर देते हैं। ये चीज़ मेरी पर्सनल हेटेड है, क्योंकि इसको आसान भाषा में समझाऊं तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी सीन को हद से ज़्यादा अधिक लंबा खींचना और बात पे फ्लैशबैक और बैक स्टोरीज छापना। आई अंडरस्टैंड कि प्रॉपर कनेक्शन के लिए ये सब जरूरी होता है। Goddess connection, space connection, Shiva Shambhu connection. अगर तुम एनिमे को हॉलीवुड के सीरीज से कंपेयर करो तो हाँ, एनिमे में हद से ज़्यादा ऊट पटांग सीन होते हैं जो कि बेमतलब से ही लंबे चौड़े कर दिए जाते हैं। इवन उनका कुछ झाड़ बराबर रोल नहीं होता आगे की स्टोरी में, लाइक दिस फाइट। Man, since when did she get this strong? You little! और एक चीज, ये लोग लड़ाई से ज्यादा बातें भी करते रहते हैं। तुझे पता है मेरे अटैक से तेरे खानदान का लुल्ली उगना बंद हो जाएगा और तू भी नपुंसक बन जाएगा। तेरे अटैक से पहले मैं तेरे खानदान के गोटे उड़ा दूंगा। मेरे अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया है, इवन मैं भी नहीं, इसलिए मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। पर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। भाई वैसे हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाई, MV7 की स्क्रिप्ट है। कुछ एनिमे के अंदर तो सिर्फ बैक स्टोरी ही चल रही होती है, वो भी घटिया सी। उन्हें ये लगता है कि ज़्यादा बैक स्टोरी डालेंगे तो बंदे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि करेक्टर लाइक रेन गोकू, वो लोग इतने लेजेंडरी है कि उन्हें बैक स्टोरी की ज़रूरत ही नहीं है। वो कुछ ही एपिसोड में आकर हमें रुलाकर अलविदा ले लेते हैं। कुछ एनिमे के अंदर हद से ज़्यादा वाला एक्सप्लेनेशन होता है और उसका वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिस कारण से एनिमे फैंस की बुद्धि उनकी बातों को समझ के पगला जाती है। उन्हें उस एनिमे से ज़्यादा आसान मैथ के इक्वेशन लगने लग जाते हैं। एग्जाम्पल अगर दूँ तो एक इंडिया में बेहद ही पॉपुलर एनिमे है जुजुत्सु काइसन, जिसे कि फैंस इंजॉय तो करते हैं पर अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि सीरीज में चल क्या रहा है। वो लोग बस अपने गोजो को देखकर मगन हो रखे हैं। भाड़ में जाए स्टोरी लाइन, एनिमेशन एंड मोटिव, उन्हें बस सुकुना के काले दूधू देखने हैं। पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर टाइम मजा ही आए। जुजुत्सु काइसन तो चलो एक बार को समझ भी आ जाएगा, बट हंटर का मेन एक्सप्लेनेशन नॉर्मल एनिमे फैंस के दिमाग के ऊपर से जाएगा। वो अलग बात है कि मैंने खुद ये एनिमे 2 बार रिवॉच करी है। आई एग्री कि ये बच्चों के लिए नहीं होता, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि साला तुम क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लग जाओगे। कभी कभार तो मेरे को कॉपी में नोट्स बनाने पड़ जाते हैं, जिससे कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन बाद में रिवाइज कर पाऊँ उसे समझने के लिए। बीइंग एन एनिमे लवर, अपन के भी एनिमे देखते देखते आंखों से आंसू आ जाते हैं, परंतु आजकल इन्होंने मजाक बना रखा है। कोई भी नॉर्मल सीन को ये चोमू लोग धीमी आवाज विद 13वीं में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम के साथ बजा देते हैं। एरेन, कल रात से मैंने हगा नहीं है तुम्हारे लिए, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे?
एनिमे के अंदर करंट टाइम में इमोशन को फुद्दू कैटेगरी में रखा जा रहा है और एनिमेशन और फाइट सीन या फिर कहे बैडेस्ट सीन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और किसी एनिमे में ओवर शाउटिंग और लेम जोक्स एंड क्रिंज जोक्स बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, जिसे सुन के मेरा खाली दिमाग ये कहता है तुमसे ना हो पाएगा। पर ये खूटिये से फैंस इतने ज़्यादा मगन हो रखे हैं कि उसे भी बड़े इजीली सुख शांति से उसे झेल रहे हैं। आई डोंट नो कैसे। इवन मेन कैरेक्टर का भी जो कनेक्शन हो रहा है ऑडियंस के साथ वो भी रिपीटेटिव सा ही हो रहा है, कुछ भी नया चाट मसाला नहीं है भाई। बस हर मेन कैरेक्टर एक ही सेम डायलॉग का रट लगा कर रखेगा पूरे एनिमे के अंदर। आई डोंट गिव अप, आई विल बिकम दिस, आई विल किल यू, आई विल फूक माई सेल्फ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस बेचारों को सड़ा गला सा प्लॉट होल देते रहोगे। बाय द वे अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है एंड काफ़ी सारे एनिमे फैंस की किलर्स भी चुकी होगी, क्योंकि वो लोग इस वीडियो को समझने में असमर्थ हुए होंगे और उन्होंने आधी वीडियो देखकर ही कमेंट में अपना आधा ज्ञान पेल दिया होगा और मदर सिस्टर वाली गालियाँ चेप दी होगी। बट कोई नहीं, भाड़ में जाओ, एज आई ऑलवेज सेड, समझने वाले समझ गए होंगे। कमेंट में आई लव यू लिख देना अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। बाकी मिलते हैं नए लॉन्ग वीडियो में नेक्स्ट संडे, तो तब तक के लिए सायोनारा।